हमारी क्लास जो समांतर श्रेणी है, आज का चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी का चैप्टर है और ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर है आपका समांतर श्रेणी, 2 मिनट में निकाल लूँ। समांतर श्रेणी कौन से पेज पे आएगी? 2 मिनट। अच्छा, अरे चलिएगा, देखिएगा। समांतर श्रेणी मतलब ऐसी, जैसे कि पहला पद आपका है A1, है ना, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, AN, एनवा पद AN, है ना, AN एनवा पद है। तो पहला पद A1, दूसरा पद A2, इन दोनों क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है और इन दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर है वो बराबर होता है। मतलब A2 माइनस A1, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाया जाए तो हमें D प्राप्त होगा। हमें क्या D प्राप्त होगा? D फॉर डिफरेंस। क्या प्राप्त होगा हमें? D फॉर डिफरेंस प्राप्त होगा। वो किसके बराबर होगा? वो A3 माइनस A2 के बराबर होगा। यानी कि ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, डी फॉर डिफरेंस, यह किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है और वो समान होता है। ठीक है ना। AN आपका एनवा पद है। AN क्या है? ये आपका एनवा पद है। इसको एनवा पद या TN कहते हैं, TN कहते हैं। और एनवा पद यानी TN कहो या AN कहो, एनवा पद होता है A प्लस N-1D। ये एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला है और इसे हम एनवा पद, अगर एनवा पद ही आपका अंतिम पद हो, यदि एनवा पद L के बराबर हो, एनवा पद किसके बराबर हो? L के बराबर, यानी कि अंतिम पद, यानी कि L इज लास्ट टर्म, L इज ए लास्ट टर्म, तो वो हो जाएगा आपका अंतिम पद, हो जाएगा आपका वही एनवा पद का सूत्र लगेगा, सूत्र वही रहेगा, नो चेंज। L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। यही आपका अंतिम पद भी है और यही आपका एनवा पद भी है। ठीक है ना। इसे हम एनवा पद भी कह सकते हैं, अंतिम पद भी इसे हम ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब इससे संबंधित मैं कुछ सवाल आपको कराऊंगा जिन्हें आप समझेंगे और फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा जो आपको करना है। जैसे कि मैंने एक AP लिखा, ये मैंने एक AP लिखा, है ना, ये हमारा AP है 2, 5, 8। तो इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करो। 2, 5, 8 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करो। अब इस AP का 10वां पद मुझे ज्ञात करना है ना। अब इसमें मुझे गिवन प्रोडक्ट देखना है कि भाई मुझे क्या क्या दिया गया है। तो भैया मुझे जो दिया गया है पहले मैं वो निकाल लेता हूं। तो भैया A बराबर, जो कि प्रथम पद होता है, A फॉर एलिमेंट्री टर्म, A फॉर एलिमेंट्री टर्म, प्रथम पद आपको 2 दिया गया है। D का मतलब होता है किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। 8 माइनस 5, या हम ये कहें कि 5 माइनस 2 कितना होगा? 3। तो D का मान कितना दिया? D मतलब 3, D फॉर डिफरेंस, इनमें कितने कितने का अंतर है ना। 2 में 3 जुड़ गया 5 आ गया, 5 में 3 जुड़ गया 8 आ गया, 8 में 3 जुड़ेगा 11 आएगा, तो 11 में 3 जुड़ेगा 14 आएगा। तो 10वें नंबर पे कितना आएगा? 10वें नंबर पे कितना आएगा ये हमें पता लगाना है। तो बाय
फार्मूला, आपका जो फार्मूला है वो लगा देंगे बाय फार्मूला सूत्र से। सूत्र क्या कहता है, देखो सूत्र है आपका Tn, Tn बराबर A प्लस वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। n की जगह तो हम, क्योंकि हमें n बराबर हमें 10 दिया है, n वा 10 वा n बराबर 10वां नंबर का। अब n की जगह 10 आ जाएगा भैया, ये देखो आप, ये n की जगह मैंने 10 लिख दिया है ना। a is 2, a is 2, तो a की जगह 2 आ गया, प्लस n बोले तो 10, n बोले तो 10 माइनस 1, n माइनस 1, और कोष्टक के बाहर d कितना है, d is 3, और डॉट का मतलब गुणा होता है, डॉट का मतलब गुणा होता है ना। तो ये क्या कितना हो गया भैया आपका 2 का 2, फिर प्लस 10 में से 1 कम करो, 10 में से घटा दो 1, तो 9 गुणित कितना 3, तो भैया ये कितना हो गया आपका T10 इज इक्वल टू कितना 2 है ना, प्लस 9 तिया 27, तो कितना हो गया 27 और 2 29, तो 10वें नंबर पे कितना आएगा 10वें नंबर पे 29 आएगा। 10वें नंबर पे 10वां पद निकालना है हमें। कौन सा पद निकालना है हमें, 10वां पद निकालना है, और 10वें नंबर पे कितना आएगा 10वें नंबर पे 29 आएगा। अब हम जांच करके देख लेते हैं, देखो पहला पद 2, दूसरा पद 5, तीसरा 8 में 3 जोड़ा 11 में 3 जोड़ा 14 में 3 जोड़ा 17 में फिर 3 जोड़ा 20, फिर 3 जोड़ा 23, फिर 26, फिर 29। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे आ गया कि नहीं 29, 10वां पद 29 है कि नहीं है, 10वें नंबर की सीट पे 29 बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने आपको निकाल के दिखाया। अगर यही सवाल इस तरीके से दिया जाता कि भाई 10वां पद न देते हुए वो लिख देता है कि 2 5 8 और फिर यहाँ लिख देता 29, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 29 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करो, ऐसा लिख देता है कि भाई एक एपी है, उस एपी में आपको प्रथम पद दिया, द्वितीय पद दिया, तृतीय पद दिया और अंतिम पद दिया है, अंतिम पद 29 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करो। तो पदों की संख्या ज्ञात करो, ऐसा दे देता हूं कि भाई अंतिम पद 29 है, तो पदों की संख्या कितनी है, कितने पद है, इसमें है टोटल पद कितने वो हमें निकालना, मतलब n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म है ना, ठीक है ना, पदों की संख्या निकालना है। तो देखो प्रथम पद कितना भैया 2, ठीक है ना, और d आपको इनके बीच का अंतर मिल जाएगा, अंतर 3 है, और अंतिम पद जिसको कहते हैं लास्ट टर्म इज 29। अब एल का सूत्र हमें मालूम है, एल बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, वेरी नाइस। अब a इज, देखो l की जगह तो l कितना है, चलो इसको अपन 29, हाँ इसको अपन आगे नहीं इधर ही ले लेते, l की जगह 29 को बिठा दो, a की जगह 2 बिठा दो, n तो हमें निकालना है, और d की जगह 3 बैठ गया। अब ये 2 उठ के भैया इधर आ जाएंगे, तो 2 प्लस के 2 इधर आएंगे, माइनस के 2 हो गए, ये हो गया आपका n माइनस 1 गुणित में 3। अब 29 में से 2 घट गए तो 27 बराबर क्या, n माइनस 1 गुणित 3। अब 3 जो गुणा में है, 3 क्या में है, 3 क्या में है भैया, गुणा में है, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भैया, तो गुणा वाली चीज आ जाती है बटे में, और ये क्या हो गया भैया n माइनस 1 है ना, n माइनस 1। अब 3 से काटो इसको,
3 नाम 27, तो ये 9 बराबर n माइनस 1, तो माइनस का 1 उठ के इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर हो गया हमारे पास पदों की संख्या 10। कितने पद है भैया? 10। तो देखो पहले हमें 10वां पद ज्ञात करने को दिया था तो हमने 29 निकाल के दिखाया। अब हमें 29 दिया और पदों की संख्या निकालनी, तो हमने कि भाई 10वें नंबर की सीट है ये जिस पे 29 बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब यदि इसी प्रश्न को वो ऐसा दे दे, इसी प्रश्न को यदि वो ऐसा दे दे कि भैया ये जो सवाल है इसको दे दे, वो इसका नाम कितना बड़ा है? देखो इस प्रश्न को अपन इस तरीके से लेते हैं कि इस प्रश्न को ऐसा भी दे सकता है, देखो कि एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम पद 2 है तथा चलो 2 मिनट, अब इसको अपन अलग 2 मिनट 2 5 8 के 10 पदों का योग क्या याद करना बेटा? 10 पदों का योग याद करना है। ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें 10 पद हैं, इसके 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, देखिएगा हमें जो गिवन प्रोडक्ट है, यस इसमें ये वाला सूत्र लगेगा ना, tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d। नहीं बेटा ये नहीं लगेगा, n पदों का योग वाला सूत्र लगेगा। देखो इसमें n पदों का पहले 2 मिनट बताता हूं मैं ना। a बराबर कितना दिया? a बराबर है आपके पास 2, d बराबर इनमें 3 का अंतर है और n बराबर 10। अब n पदों का योग निकालना है तो Sn बराबर क्या होता है? n पदों का, हाँ बोलो बेटा। n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 b और कोष्टक बंद। देखो ये वाला सूत्र लगेगा, है ना। इसमें ये सूत्र लगेगा और ये आपका हो गया Sn बराबर n की जगह 10 आ गया बटे में 2 कोष्टक 2, a की जगह कितना आ जाएगा? a की जगह 2 आ जाएगा प्लस n कितना है? 10 है माइनस 1 और d कितना है? d 3 है, ठीक है ना। तो 2 से काट दो, 2 पंजे 10, है ना। कितने? n की जगह 10 लिखो है, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग बराबर 2 पंजे 10, तो यह तो हो गया 5। देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 कम करो 9 दूनी 3, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 का 5, सॉरी ये 4 का 4 और 9 तिया 27। बताओ क्या हो जाएगा बेटा? ये 5 गुणित
31 बराबर 5 एकम 5 और 5 तिया 15 155 155 आएगा। ये आपका उत्तर आएगा। कितना उत्तर आया? 155 आया। 2 5 8 10 के 10 पद का योग अपन ने करा तो 155 आया। अब उत्तर की जांच करके देख लेते हैं कि भाई हमारा उत्तर सही है कि गलत है ना। अभी करके देख लेते हैं उत्तर की जांच। देखो ये 2, फिर कितना 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17, फिर 20, फिर 23, 26 और 29 हो गए 10 पद। अब इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 और 6 15, 15 ने 3 18, 18 ने 7 25 ने 29 ने 30 ने 30 ने 38 ने 2 38 ने 2 40 ने 5 45 का 5 हासिल लग गया 4 4 ने 1 5 ने 1 6 ने 1 7 ने 7 ने 7 7 और 8 7 और 8 15 आ गया ना 155। तो देखो हमने उत्तर में 155 लाए, फिर हमने एक सामान्य विधि जो होती है सामान्य विधि जोड़ की उससे करके देखा तो भी 155 आया, तो भी 155 आया। और इस तरीके से हमने आपको ये सवाल सिद्ध करके दिखाया कि हमारा उत्तर सही है। अब इसी सवाल को अगर वो ऐसा दे देता, इसी सवाल को वो इस तरीके से दे देता है, देखो इसी सवाल को वो दे देता 29 के सभी पदों का योग ज्ञात करो। सभी पदों का योग, सभी पदों का योग ज्ञात करो। क्या बेटा 2 5 8 29 के सभी पदों का योग हमें निकालना है। इसके सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बेटा गिवन प्रोडक्ट में ये 2 क्या है आपका, 2 आपका प्रथम पद है, 2 क्या है आपका प्रथम पद, ठीक है ना। और डी कितना है बेटा इसमें बताओ, कितने का अंतर है, और एल कितना है, एल कितना है 29। अब एनवा पद हमें निकालना है, एनवा पद निकालना है तो क्या है बेटा एनवा पद क्या हो जाएगा, एन बटे 2 ए प्लस एल ये सूत्र लगेगा। चलो एन की जगह कितना आएगा, और बेटा क्या सर पदो एन तो मालूम ही नहीं है, तो एन याद करना है, एन पहले निकालना पड़ेगा अपन डायरेक्ट करने लगे, पहले एन निकालना पड़ेगा। इसमें एन का दिया आपको, अंतिम पद दिया है तो पदों की संख्या थोड़ी दी इसने, तो पहले एन निकलेगा भैया। क्या निकलेगा पहले एन, तो एन कैसे निकलेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर, इधर ही कर ले। तो चलो ए की जगह आ गया 29 बराबर ए की जगह 2, फिर एन माइनस 1 डी की जगह 3, तो ये आ गया इधर उठ के बराबर एन माइनस 1 और गुणित में 3, तो ये हो गया 27, 3 गुणा में बटे में आ गया बराबर एन माइनस 1, 3 नाम 27, तो ये हो जाएगा 9 बराबर एन माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि एन बराबर 9 धन 1, इसका मतलब हुआ 10। एन कितना आ गया बेटा 10, एन 10 आया, एन का मान 10। अब हमें एन भी मालूम पड़ गया है ना। इस सवाल में हमने क्या क्या याद कर लिया भैया, इस सवाल में हमें ए बराबर कितना है 2, डी बराबर कितना है 3, एल बराबर कितना है 29, एन बराबर कितना है 10, एन बराबर 10। अब आपको सूत्र लगाना है और सूत्र लगा के एन पदों का योग का सूत्र लगेगा एस एन इज इक्वल टू
एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल कोष्टक बंद n की जगह 10/2 और a की जगह कितना आएगा बताओ? 2 और l की जगह बताओ? l की जगह 29 आ जाएगा। और ये कितना हो गया भैया? 2 से कट गया, 2 पंजे 10 और एस एन तो 5, 2 पंजे 10 और 29 ने 31 ने 5 का 5 ने 5 दिया 15। और इस तरीके से भी हमने इसको हल करके इस तरीके से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आपको एक श्रेणी दे दी जाती है, उसका अंतिम पद दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सभी पदों का योग करो। तो पहले आपको पदों की संख्या ज्ञात करना पड़ती है और फिर ये वाला सूत्र लगाना पड़ता है, फिर ये वाला अंतिम पद वाला, इसमें अंतिम पद लेना पड़ेगा। चलो उतार लो इसको। सर इसका भी यही आंसर आया। हाँ उत्तर वही, सवाल ही वही है बेटा, सवाल वही है, तरीका बदल दिया क्योंकि उसमें अंतिम पद नहीं दिया था, उसमें अंतिम पद नहीं दिया था, उसमें 10 पदों का योग लिखा हुआ था। चलो अब दूसरा सवाल, सवाल लिखिएगा। सवाल आप लिखेंगे एपी है आपकी 3, 8, 11 के 6 पदों का योग, 6 पदों का योग। कितने पदों का योग निकालना बेटा? 6। इस एपी के मात्र 6 पदों का योग निकालना है। इस एपी के कितने पदों का योग निकालना है? मात्र 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे क्योंकि यहाँ मैं लाइव मतलब पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें वीडियो में आवाज जाती है तुम्हारी। तुम बातें करो, धीरे करो, पढ़ाई ज्यादा करो, तुम बैठो मत। जी ये इनको थोड़ा बता नहीं सकती तू कि पढ़ाई करो, बोलने में क्या दिक्कत है? याद कर रहे हैं क्या? अच्छा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो 3, 8, 11 डैश 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 के 6 पदों का योग याद करो। बेटा थोड़ा सा आगे समझे, आगे समझे अर्जुन, थोड़ा सा आगे किसी बेटा तू भी खसक जा। और बैग है ना, बैग ऊपर रख दे तो अच्छा रहेगा ना, कोई निकलेगा तो लात नहीं लगेगी। चलो अब देखो 3, 8, 11 डैश डैश के 6 पदों का योग याद करना है। कितने पदों का योग याद करना है? 6 पदों का योग याद करना है। ये एक समांतर श्रेणी आपके सामने है। ओके अब इसके 6 पदों का योग हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि गिवन क्या क्या है, गिवन प्रोडक्ट क्या है, आपको क्या क्या दिया गया है। देखो a बराबर 3 है, d बराबर कितना है, d कौन बताओ, d बताओ बेटा, d कितना है, d है बेटा 5। वेरी नाइस, यू आर जीनियस, इज 5। सर हमने 8 बोला, मैंने 5 बोला। नहीं 5 बोला हमने, सर मैं 5 बोला। कितना 5 बोला ना बेटा? हाँ देखो 8 में से 3 गया तो 5, 11 में से 8 गया, सॉरी ये गलत है, 13 आएगा है ना। चलो बेटा और n बराबर कितना है? पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 6 बेटा। इसमें 6 पदों का योग निकालना, हमें 6 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिएगा सूत्र क्या है आपका, है ना, बाय फार्मूला सूत्र से, जो आपका सूत्र है ना, सूत्र है आपका एस एन बराबर, बोलो बेटा, n/2 2a प्लस n-1 d और कोष्टक 1, ठीक है ना। चलो n की जगह कितना रखो बेटा? n की जगह 6। वेरी गुड। a की जगह 3। और d की जगह 5। देखो 2 तिया 6 है ना, 3 दूनी 6 प्लस 6 में से 1 कम करो 5 गुणित फिर बाहर 5, तो ये हो जाएगा आपका 3
कोष्टक में 6, 5 में 5 का गुणा करो 25, और 6 और 25 कितने हो गए भैया? 6 और 25 कितने हो गए? 32। 6 और 25, 6 और 25 31। 31 और ये हो गया 3 एकम 3, 3 3 9। दिस इज आंसर। दी गई समांतर श्रेणी के 6 पदों का योग है 93। दी गई समांतर श्रेणी के 6 पदों का योग निकला 93। अब उत्तर आराम से बेटा। अब हमारा उत्तर सही है कि गलत है? हम किसके पास जाएं पूछने के लिए? पूछने के लिए हम किसके पास जाएं? हमें किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और फिर पांचवा पद, फिर छठवा पद, इन सब को जोड़ने का। तो जोड़ते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना 24, 3 3 6 3 3 9, तो 33 का 3, 33 का 3 हासिल 3, 33 का 3 हासिल 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9 93। दिस इज सेम टू सेम। उत्तर आ गया हमारा। और इस तरीके से हमने ये कठिन सवाल आपको कर दिखाया, हल करके दिखाया। इस कठिन सवाल को भी हमने हल करके दिखा दिया। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब हम इसी क्रम में। अगला प्रश्न लो बेटा, किताब देना तो 10वीं की गणित किताब दे दो मुझे, है ना? तो उसमें से थोड़ा बहुत उसमें से भी लेंगे अपन। तो अब आपको हम जो सवाल देंगे, कराएंगे या देंगे, वो आप करिएगा, समझिएगा। मिली बेटा? आराम से कोई दिक्कत नहीं। इसको चुपचाप से मैंने रास्ते में से निकाल ली, इसके बैग में रख दी।